हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल जीको एजुकेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को दो पार्ट में पूरा किया था। आज हम मध्यकालीन भारत से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसको भी दो पार्ट में पूरा करेंगे। अगर आपने प्राचीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था। इसका राइट आंसर होगा संत तुकाराम। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत संत तुकाराम थे और शिवाजी के गुरु रामदास छत्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? इसका राइट आंसर होगा तुलुव राजवंश। अगला क्वेश्चन है, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ है? विजयनगर साम्राज्य का पतन कौन से युद्ध से हुआ है? इसका राइट आंसर होगा तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा के युद्ध से ही विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद क्या है? गोल गुंबद मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंश ने की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया। विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहित किया। इसका राइट आंसर होगा तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है, गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनी से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनी से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? इसका राइट आंसर होगा हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बहमनी सुल्तान की मृत्यु के कारण अव्यवस्था का लाभ उठाकर हरिहर द्वितीय ने गोवा को जीत लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था। इसका राइट आंसर होगा निकोलो डी कॉन्टी। यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा मुक्तमाल्यद। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसके राज्य दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेवराय। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा हम्पी। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम्पी के नाम से जाना जाता है। हम्पी नगर कर्नाटक में है। यहीं पर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है,
तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? इसका राइट आंसर है 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह है। कर्नाटक राज्य में बीजापुर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोल गुंबद कहाँ है? गोल गुंबद कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा बीजापुर कर्नाटक में। बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोल गुंबद। गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा आदिल शाही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसमें विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराकर विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। इसे हिंदू देवी देवताओं का चित्रित कोष भी कहते हैं। इस स्तंभ की गणना भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में की जाती है। इसका कुछ अंश लाल पत्थर और कुछ अंश संगमरमर से बना है। अनेक हिंदू देवी देवताओं के चित्र इसकी शोभा बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे निर्माण कराया था? निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर होगा महमूद गवा। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? इसका राइट आंसर है गोलकुंडा की खान से। सुविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? मध्यकालीन भारत में किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया था? इसका राइट आंसर होगा बाबर। सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल करने वाला राजा बाबर था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? इसका राइट आंसर होगा अकबर। सर्वप्रथम भारत में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला अकबर ही था। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे?
अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? इसका राइट आंसर होगा शेख मुबारक। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? इसका राइट आंसर होगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी भारत आया? इसका राइट आंसर होगा मनुची। मनुची शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल को संगमरमर स्वपन कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वपन कहा जाता है? ताजमहल को संगमरमर स्वपन कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वपन कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पंचमहल। पत्थर में स्वपन पंचमहल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर होगा बाबर। प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1526 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने तुजु के बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे? बाबर ने तुजु के बाबरी नामक संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? इसका राइट आंसर होगा तुर्की। इसमें भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक भारत की जीवन घटना का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? इसका राइट आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इसमें बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बाबर। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर ने किया। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की। बाबर को कलंदर की उपाधि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? इसका राइट आंसर होगा राणा सांगा। खानवा का युद्ध 1527 में मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। यह युद्ध राणा सांगा हार गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर होगा आगरा। 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पुराना किला किसने बनवाया था?
पुराना किला किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा शेर शाह। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण हुमायूं द्वारा 1533 से लेकर 38 के बीच में करवाया था। शेर शाह द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के बाद इस किले में कई स्मारकों का निर्माण करवाया और किले का नाम शेरगढ़ रखा। अगला क्वेश्चन है, 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? कौन से युद्ध में हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा कन्नौज का युद्ध। चौसा के युद्ध में हुमायूं के पराजित होने के बाद शेर खान ने शाहजहां की उपाधि धारण की, जबकि 1540 में हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में परास्त करके दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? हुमायूं की किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा? इसका राइट आंसर होगा कन्नौज की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर होगा हाजी बेगम। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसकी प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने बनवाया था। इसका वास्तुकार मीरन मिर्जा गियास था। मीरन मिर्जा गियास इसका वास्तुकार था। अगला क्वेश्चन है, राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? इसका राइट आंसर होगा शेर शाह। टोडरमल अकबर की सेवा से पहले शेर शाह के यहाँ अधीन नौकरी करता था। अगला क्वेश्चन है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? इसका राइट आंसर होगा 13 वर्ष। कलानौर में 13 वर्ष 4 माह की उम्र में अकबर के सिर पर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा बदायूनी। बदायूनी ने ही महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? रामायण का फारसी में अनुवाद करने वाला बदायूनी था। रामायण का फारसी में अनुवाद 1589 में अबुल कादिर बदायूनी ने किया था। बदायूनी अकबर के महत्वपूर्ण दरबारी इतिहासकारों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उसके दरबारों में 9 रत्नों में से एक था। इन्होंने अकबरनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? इसका राइट आंसर होगा हरिविजय। हरिविजय सूरी नामक प्रसिद्ध जैन विद्वान का अकबर बहुत सम्मान करता था। हरिविजय सूरी को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर होगा विश्व बंधुता।
विश्व बंधुत्व। अगला क्वेश्चन होगा, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभाजित है। इसका तीसरा खंड आईने अकबरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा अबुल फजल। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? इसका राइट आंसर होगा अकबर और राणा प्रताप सिंह। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ शासक प्रताप सिंह और अकबर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर होगा अकबर। मुगल प्रशासन व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। इस प्रथा के अंतर्गत उन व्यक्ति को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ही था जिसने मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने वाला अकबर था। अगला क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इसका राइट आंसर होगा इबादत खाना। इबादत खाना एक आराधना गृह है। पहले यह इबादत खाना मुसलमानों तक ही सीमित था। बाद में इसे परिवर्तित कर दिया गया और जैन, हिंदू, फारसी तथा ईसाइयों के लिए इसे खोल दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? इसका राइट आंसर होगा बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक बैरम खां था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने अफगान सेना को हराया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का अभिरक्षक कौन था? इसका राइट आंसर होगा बैरम खां। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने रजिया समाप्त कर दिया था? किस शासक ने रजिया कर को समाप्त किया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में रजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा पर कर लेना भी बंद कर दिया था। 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया कर लेना वापस से शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा रामतनु पांडे। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे
था। इसका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इसका राइट आंसर होगा बीरबल। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? इसका राइट आंसर होगा अकबर। मुगल सम्राट अकबर को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि वह रायकरण के छद्म नाम से हिंदी गीतों की रचना करता था। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। उस समय भारत का मुगल सम्राट अकबर था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा अकबर। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल में 1574 में रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा विश्व विजेता। अकबर के पुत्र सलीम ने 1605 ईस्वी में बादशाह बनने पर नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? कौन से मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? इसका राइट आंसर होगा बाबर और जहांगीर। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी तथा जहांगीर ने फारसी भाषा में तुजुक ए जहांगीरी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर के काल में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू व शराब के प्रयोग पर निषेध किया? किस मुगल शासक ने तंबाकू व शराब के प्रयोग पर निषेध किया? इसका राइट आंसर होगा जहांगीर। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा जहांगीर ने करवाई। इसमें शराब व अन्य मादक पदार्थों की बिक्री और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊ 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताऊस कौन ले गया था? इसका राइट आंसर होगा फारसी आक्रामक
नादिर शाह है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया तथा अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस भी ले गया। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? विश्व प्रसिद्ध तख्त ताउस निम्नलिखित किस मुगल भवन में रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा आगरा। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। वह दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब को धार्मिक रूप से असहिष्णुनी माना जाता है। उसने संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? इसका राइट आंसर होगा मुअज्जम। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा थी। इसका राइट आंसर होगा फारसी। मुगल शासकों की दरबारी भाषा अथवा राज्य भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा औरंगाबाद, महाराष्ट्र। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में बनवाया था। इस मकबरे का रूपांकन वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। यह मुगल वास्तुशैली से निर्मित है।